Hello, my dear student. Now I am explaining the prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल होती है और इस बैक्टीरियल सेल का फीचर क्या होता है? ये सिंपल सेल होती है। ये सिंपल सेल होती है क्योंकि इसमें कोई भी आपको सेल ऑर्गेनेल नहीं दिखेंगे, केवल राइबोसोम होता है, बाकी कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। इसको बोलते हैं सिंपल सेल। बट इसका बिहेवियर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको सिंपल सेल विथ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सेल भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इट इज द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनरा। बैक्टीरिया जो है मोनरा किंगडम का सोल मेंबर है, मतलब पूरे मोनरा में अकेले बैक्टीरिया ही डोमिनेंट है। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मतलब हर जगह मिलेगा। कॉस्मोपॉलिटन मतलब अर्थ पे हर जगह पे मिलेगा। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमको सॉइल में मिलेंगे। दे आर द मोस्ट एविडेंट मैक्सिमम फाउंड इन ए सॉइल। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल क्योंकि कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है। वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स लिए है क्योंकि इनके डीएनए के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिससे इसके डीएनए में बराबर साइटोप्लाज्मिक एंजाइम म्यूटेशन करते हैं और इसकी डाइवर्सिटी, मेटालिक डाइवर्सिटी चेंज होती रहती है। इसलिए तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दोनों होते हैं बैक्टीरिया, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना। लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया को रेन वाटर में खोजा था। इसको नाम इन्होंने डायरकेंस दिया था। बाद में एरनबर्ग ने इसको बैक्टीरिया नाम दिया। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया डिवाइड इन ए 4 ग्रुप। 4 ग्रुप में डिवाइड करा गया है। पहला कोकाई, तो ये गोल गोल सर्कुलर कोका शेप में होते हैं। दूसरा हो गया रॉड शेप, बेसिलस क्या होता है? रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेसिलस, तो ये रॉड शेप्ड हो गए। स्पाइरलम जो स्पाइरल जैसे हमको दिखाई दे, स्पाइरुलाइना वगैरह। विब्रियो जो होते हैं ये कॉमा शेप्ड होते हैं, इनको हम बोलते हैं विब्रियो कॉली। इसके अलावा और कई शेप होते हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया सबसे बाहर होता है सेल इनवेलप। सेल इनवेलप में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेल वॉल इंक्लूड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड होती है, और बाहर का ग्लाइकोकैलिक्स कोड इंक्लूड होता है। तो तीनों मिलकर सेल इनवेलप बनाते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, कंसिस्ट ऑफ 3 tightly bound layer. Each layer perform the specific function. They act as single functional unit. तीनों लेयर बहुत टाइटली बाउंड हैं और हर लेयर का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, बट तीनों प्रोटेक्शन का काम करती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज द आउटर मोस्ट लूज शीट रिप्रेजेंट बाय द आइदर स्लाइम लेयर और कैप्सूल। जो कैप्सूल है ये आउटर मोस्ट लेयर होगा, या तो कैप्सूल के फॉर्म में होगा या फिर लूज शीट होगी स्लाइम सब्सटेंस की बैक्टीरिया के बाहर, है ना। इट इज डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोलेस की का कंपोजिशन किस केमिकल का बना हुआ है, किस तरह की थिकनेस है, ये हर बैक्टीरिया में अलग अलग होगी। स्लाइम लेयर कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट द डेसिकेशन। जो स्लाइम लेयर टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है, सेकेराइड मतलब शुगर का पॉलीसेकेराइड होता है, और उसको ड्राई होने से बचाता है। डेसिकेशन मतलब ड्राई होने से बचाता है। अब स्लाइम लेयर की थिकनेस और कंपोजिशन हर बैक्टीरिया में अलग अलग होती है, वेरिएबल होती है, बिल्कुल इंटायर डिफरेंट नहीं होती, वेरिएबल होती है। कैप्सूल जो होता है ये स्लाइम लेयर के ड्राई होने से बनता है ना। ये लिपोसेक्राइड का बना होता है और बैक्टीरिया को वायलेंट प्रॉपर्टी देता है। बैक्टीरिया के देता है वायलेंट प्रॉपर्टी। कैप्सूल वाला पार्ट हो गया, इसके कारण बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं होता। ये सेल वॉल हो गई और ये क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों मिला के अपन ने क्या बोला? ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं। तो पहली यूनिट थी ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी यूनिट हो गई सेल वॉल, और तीसरी यूनिट हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? सेल इनवेलप। Cell wall consists of peptidoglycan, also called the mucopeptide. It is found only in prokaryotes. केवल प्रोकैरियोट में मिलेगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी।
पेप्टिडोग्लाइकेन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है. पेप्टाइड पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड कनेक्टेड बाय द पेप्टाइड लिंकेज, एंड ग्लाइकेन और शुगर पोर्शन विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इज कंपोज्ड ऑफ द अल्टरनेट यूनिट ऑफ NAG एंड NAM. कुल मिला के सेल वॉल जो है ग्लाइकेन और पेप्टिडो की बनी हुई है. ग्लाइकेन में आ गया NAG और NAM. NAG और NAM ऐसे अल्टरनेट अरेंज है, इनके बीच के बॉन्ड को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ये क्या आपस में जुड़े हैं, NAG और NAM. क्लियर हो गया. और जो अमीनो एसिड की चेन है ये केवल NAM और NAM के बीच में ही मिलेगी. तो NAG NAM ऐसे मिलकर अल्टरनेट पैटर्न में मिलके क्या बनाते हैं, सेल वॉल. इसी को हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन. चलिए अब सेल इनवेलप को स्टेन करने की टेक्निक डेवलप करी थी चार्ल्स ग्राम साइंटिस्ट. उन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन करा. उन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट की सोल्यूशन डाला 60 सेकेंड तक. ये बैक्टीरिया ले लिए, उनको 60 सेकेंड तक क्रिस्टल वायलेट आयोडीन के सोल्यूशन में डाला. फिर उन्होंने प्योर आयोडीन ली, है ना, 60 सेकेंड तक. फिर 95% एथाइल अल्कोहल में इसको डिप करा. इस स्टेन को 95% एथाइल अल्कोहल में डिप करा 5 से 10 सेकेंड ही. तो आपको समय याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान रखना वायलेट आयोडीन में डिप करा, फिर एथाइल अल्कोहल में डिप करा. एथाइल अल्कोहल में डिप करने से कुछ बैक्टीरिया का कलर निकल गया. तो जिसका कलर निकल गया उसको मैंने बोला ग्राम निगेटिव, और जिसका कलर रह गया उसको मैंने बोला ग्राम पॉजिटिव. ग्राम चार्ल्स ग्राम के साइंटिस्ट के नाम पे था. फिर मैंने इसको दोबारा स्टेन करा सैफरीन से, तो इसमें कलर निकल गया था. ग्राम निगेटिव का कलर क्या हो गया, पिंक, और ग्राम पॉजिटिव का कलर हो गया पर्पल. इस तरह बैक्टीरिया स्टेन की बेसिस पर क्लासिफाइड हो गया है, जिसको ग्राम स्टेन या ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव के नाम से जानते हैं. ग्राम निगेटिव कलर पिंक होगा और ग्राम पॉजिटिव का कलर पर्पल होगा. चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं. अब जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है वो अलग होगी, क्योंकि इसमें कलर रह गया था. ग्राम निगेटिव सेल वॉल से कलर वॉश हो गया था. इसको हमने दोबारा स्टेन करा था सैफरीन से, है ना. अब दोनों की सेल वॉल फर्क देखिए. इसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में, है ना. ग्राम निगेटिव सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन कम है, लिपोप्रोटीन ज्यादा है. लिपोप्रोटीन के कारण ही ग्राम निगेटिव का कलर निकल जाता है, इसलिए वो वॉश हो जाती है. आई बात समझ में. ये हो गई सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की, साइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस. ये लाइसोसोम की तरह काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है जो बाहर से फूड आता है. क्लियर हो गया. तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस दोनों मिलेगा. यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर एक है, यहाँ पर मल्टी लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन है. यहाँ पर ग्राम निगेटिव में लिपोप्रोटीन मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिलेगा. इसके अलावा लिपोपॉलीसेकेराइड ये मिल रहा है, लिपोपॉलीसेकेराइड जो ग्राम निगेटिव का फीचर है. तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड हो गया, दूसरा लिपोप्रोटीन हो गया, तीसरा पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया. तो ये ग्राम निगेटिव के फीचर हो गए, और ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ क्या मिलेगा आपको, पेप्टिडोग्लाइकेन. ये बीच में जो गैप होता है इनको बोलते हैं पोरिन्स. क्या बोलते हैं इनको, पोरिन. तो ये डिफरेंस हो गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव की सेल वॉल. अब चलिए एनसीईआरटी भी रिवाइज कर लेते हैं. सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये टॉपिक आपको सेल बायोलॉजी वाले पोर्शन में मिलेगा. मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल. अभी ध्यान रखना, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहा है, सेल इनवेलप सब में पाया नहीं जाएगा, अधिकांश प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा, और मेनली पर्टिकुलर इन बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप. सेल इनवेलप जो है केमिकली कॉम्प्लेक्स है. केमिकली कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि 3 अलग अलग लेयर से मिलके बना हुआ है. सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3-layered structure. The outermost is the glycocalyx followed by the cell wall, then the plasma membrane. 3 लेयर कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, फिर क्या है प्लाज्मा में. अभी गलती होती है, ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल है ना. सेल वॉल फॉलोड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आगे रहेगा
वही फॉल आउट के बाद आएगा। और तीनों लेयर कैसी हैं, केमिकली कॉम्प्लेक्स है बट टाइटली बाउंड है। कैसी बाउंड है, टाइटली बाउंड है। ईच लेयर हैव द इनवेलप परफॉर्म द डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर लेयर का डिफरेंस फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। जैसे ग्लाइकोकेलेस का काम अलग है ना, सेल वॉल का काम अलग है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम अलग है, बट तीनों दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तीनों प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। तीनों का बेसिक काम सुरक्षा देना है, पर तीनों अलग अलग तरीके से ही सुरक्षा देंगी, क्योंकि तीनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, इसलिए सेल वॉल केमिकली कॉम्प्लेक्स है। Bacteria can be classified into group on the basis of difference in the cell envelope. सेल envelope की बेसिस पर बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड करा गया है, क्योंकि स्टेनिंग करा था। मैंने क्या करा था, स्टेनिंग करी थी, जिससे ग्राम पॉजिटिव बना और एक क्या बना, ग्राम नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, सेल इन्वेलप की मैंने स्टेनिंग करी थी, इसकी सेल इन्वेलप की, लेकिन कलर किसमें आया था, सेल वॉल में कलर आया था। ग्लाइकोकेलेक्स डिफर इन कंपोजिशन, कंपोजिशन में अलग है। थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में इसका कंपोजिशन थोड़ा बहुत वेरिएबल होगा, और थिकनेस भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। नॉर्मली ये लूज शीट है, इसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। सम बैक्टीरिया, सम में नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर है, और कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल बन जाता है, थिक एंड टफ, कॉल्ड द कैप्सूल। ध्यान रखना, स्लाइम लेयर सम में है और कैप्सूल भी कुछ में है, सब में नहीं है, लेकिन ज्यादातर में कैप्सूल है। अब यही स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, ऑल बैक्टीरिया कंटेन द स्लाइम लेयर, तो गलत हो जाएगा। ऑल बैक्टीरिया कंटेन द सेल एनवेलप, गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल एनवेलप नहीं, इसीलिए इन्होंने मोस्ट वर्ड लिखा है। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम द बस्टिंग और द कोलेप्सिंग। जो सेल वॉल होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बैक्टीरियल सपोर्ट देता है, और बैक्टीरिया को बस्ट होने से भी बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है, ध्यान रखिएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करेगी, है ना, बाहर से इंटरेक्ट करेगी आउटसाइड द एनवायरनमेंट से। दिस मेम्ब्रेन सिमिलर टू द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोट की मेम्ब्रेन क्या फॉलो करती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉलो करती है। अगला, स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है, मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से बनता है। ये तीन तरह के होते हैं, वेसाइकल, टिब्यूल और लैमली, और ये माइटोकॉन्ड्री ऑफ द बैक्टीरियल सेल कहलाते हैं। चलिए अब आते हैं प्लाज्मा में। इट लाई नियर टू द सेल वॉल, सेल वॉल के पास मिलेगी। आउटर मोस्ट लेयर है प्रोटोप्लास्ट की, यानी प्रोटोप्लास्ट को कवर करती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करेगी। सेलेक्टिव परमेबल है, इसमें होपानॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के साथ काम करते हैं। बैक्टीरियल सेल में होपानॉइड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल जैसा काम करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं। सब बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्या बनाती है, क्रोमेटोफोर और मीजोसोम। क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, साइनो बैक्टीरिया, ज्यादातर कहाँ मिलेंगे आपको, ये साइनो बैक्टीरिया में मिलेंगे, बाकी में मीजोसोम्स होते हैं। देखिए, प्लाज्मा में फोल्ड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द मीजोसोम्स। मीजोसोम इज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल में क्रेब्स साइकिल चलेगी, तो कहां चलेगी, मीजोसोम से। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मीजोसोम वेसाइकल, टिब्यूल और लैमेलोसोम होंगे। ये देखिए सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है, तो क्या बन गया, मीजोसोम्स इज नॉट ए क्रोमोसोम, इट इज ए डीएनए। डायग्राम नेट से लिया है तो गलत भी हो सकता है। सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर तरफ फोल्ड हो रही है, तो क्या बन रहा है, मीजोसोम बन रहा है। मीजोसोम टिब्यूल के शेप में हो सकता है और वेसाइकल के, टिब्यूल के फॉर्म में होगा तो ऐसा ट्यूब ऐसा दिखेगा, है ना, लैमेलोसोम में ऐसे दिखेगा और वेसाइकल में ऐसा दिखेगा। चलिए अब मीजोसोम के फंक्शन क्या है, इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल का, ऑल एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल इसमें मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा जिससे ये एटीपी बनाएगा, इसलिए इसको पावर हाउस भी बोल सकते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा,
डीएनए रेप्लिकेशन और उसको डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा और सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ाएगा। साइटोप्लाज्म पर आते हैं। बैक्टीरियल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो होमोजेनस फ्लूइड मैट्रिक्स है, ग्रेन्युलर है, क्योंकि इसमें 70s का क्या है, राइबोसोम। 70s के राइबोसोम को हम यूनिवर्सल राइबोसोम बोलते हैं, है ना। इसमें नॉन लिविंग मेम्ब्रेनलेस इंक्लूजन बॉडी होती है जो फूड स्टोर करती है। इनको ग्लाइकोजन गैन्यूल्स, वॉल्यूटिन गैन्यूल और साइनोफाइसिन गैन्यूल्स कहते हैं। इंक्लूजन बॉडी में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन गैन्यूल, वैल्यूटिन के फॉर्म में तो वैल्यूटिन गैन्यूल्स, और साइनोफाइसिन यानी साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइसिन के फॉर्म में होता है। फोटोनिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल बनते हैं जो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं।